डियर स्टूडेंट, आपका फिर से नई वीडियो वेलकम है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है 11.1 जो ऊंचाई और दूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें पिक किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक प्रश्न। ये हमारे जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरी, यानी एग्जाम में जब प्रश्न ये आ जाएंगे तो आपको क्या करेंगे 5 नंबर से ऊपर का ही नंबर आपको दिलाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक निरीक्षक एसी रेखा के सापेक्ष चलता है जहाँ एसी लंब ए बी। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टूडेंट इसका फिगर। क्या दिया है, जो एसी रेखा है ए बी पे लंब है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ये नीचे ए बी रेखा। तो यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ हो गया बी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ए सी जो रेखा यहाँ ए सी है, ठीक है ना, यहाँ पे सी है। ये क्या हो रहा है, लंब है, यानी 90 अंश से क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है ए सी 300 मीटर है। तो चलिए हम ए सी को ये बना लेते हैं 300 मीटर है, ठीक है ना। ये जो ए सी रेखा वो 300 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ए सी बी जो कोण हो रहा है ए सी बी, यानी ये जो कोण हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं जली, ये कोण दिया हुआ है हमको 45 अंश, ठीक है ना। करे तब नदी के विपरीत कोनों पर स्थित बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यह हमें क्या करना है, ये जो ए और बी है यही दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 45 अंश दिया है, बट जो हमसे पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम यहाँ पे x मान लिए हैं। तो ये वाला जो कोण है यहाँ देखिए, ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो एक फल होता है 180 अंश होता है। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए बी के सामने का जो भुजा होता है हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देखिए कि माना ए व बी के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको त्रिभुज ले लेना है हमको सी ए बी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में। तो यहाँ देखिए ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो लंब आधार में कौन सा अनुपात आता है, तो 10 आता है। तो यहाँ लिखिएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, लंब बटे स्टूडेंट हो जाएगा आधार। तो इस चीज़ को लिखना है। उसके बाद देखिए 10 और थीटा की जगह पे कितना दिया हमको 45 अंश बराबर लंब में देख लीजिए, लंब क्या है हमको 300 दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं 300 बटे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार x। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए बी। तो वही चीज़ मिलेगा। तो 10 45 अंश का मान आपका 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 300 बटा x, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 300, ठीक है ना। यानी ए बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ए बी हमारी क्या हो जाएगी 300 मीटर। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमने यहाँ पे 300 लिया है, लेकिन आपके बुक में क्या दिया है 200 दिया है। यहाँ पे ए सी का जो मान दिया है वो क्या दिया हुआ है 200 दिया है। तो मुझे आशा है कि 200 बच्चों को मैं 300 बता रहा हूँ ताकि आप इजीली क्या करें 200 वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर लें। तो यहाँ पे मुझे आशा है कि जहाँ पे 300 है वहाँ पे आप क्या करेंगे 200 भरेंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। तो वो इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। आप कमेंट में बताइए क्या 200 पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 नंबर है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी से पेड़ जो टूटा हुआ प्रश्न है, इसमें क्या है, जो एक पेड़ है वो आंधी से टूट जाता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट जो 12 नंबर पर इसमें क्या करें, किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि ये कोई वृक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा कितना दिया हुआ है 15 मीटर। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 15 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, का ऊपरी भाग आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। मान लेते हैं यहाँ से ये पार्ट जो है इस पेड़ का यहाँ से लेके ये टूट गया ऊपर वाला, और ये ज़मीन पे जाके यहाँ पे जा लगा, यानी गिर गया। यहाँ पे इसका अंतिम सिरा यहाँ पे, तो ये टूट गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ये जो पार्ट है हम इसको क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये भाग यहाँ पे है, तो ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा। उसके बाद हम इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे इस बिंदु का नाम ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम डी। तो ये देखिए पूरा x है। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है, यानी हमसे पूछ रहा है BC का मान पूछ रहा है। तो इसको हम अभी मान लेंगे x के बराबर।
ये पूरा यक्स हो जाएगा, तो ये पूरा कितना होगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका। 15 में से यक्स को हटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 15 माइनस यक्स। तो ये 15 माइनस यक्स है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस यक्स। और ये जो कोण है हमारा क्या बन रहा है 90 अंश का इजीली बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये वाला कोण हमको दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। ये कितना बना रहा है 60 अंश। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमको यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना पेड़ यक्स मीटर की ऊंचाई से टूटा है, ऊंचाई से टूटा है, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या करना आपको मान लेना। अब हमको ले लेना है, किस में लेंगे BCD में लेंगे। तो त्रिभुज BCD में, ठीक है ना, BCD में लेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा अनुपात आ रहा है। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे स्टूडेंट क्या होता है कर्ण, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको लिख लेना है। फिर लिखना है साइन, यहाँ देखिए थीटा के जगह कितने सा कोण है 60 अंश का है। और लंब का मान रख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मान रखिए चाहे इसका नाम लिखिए। तो मैं मान रख लेता हूँ। तो यहाँ यक्स और बटे ये कितना दिया हुआ है 15 माइनस यक्स। और जानते हैं साइन 60 अंश का जो हमारा मान होता है आपका कर्ण में 3/2 बराबर यक्स बटा 15 माइनस यक्स। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। यहाँ पे मैं तिर्यक गुणा करूँगा। तो तिर्यक गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण में 3 15 माइनस यक्स बराबर ये हो जाएगा 2x। जब इसका गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा कर्ण, यहाँ मिलेगा 15 कर्ण में 3 माइनस कर्ण में 3x बराबर हो जाएगा 2x। तो मैं क्या करता हूँ x वालों को एक तरफ लिखता हूँ और बाकी को इधर पक्षांतर कर देता हूँ। तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा 15 कर्ण में 3 बराबर 2x प्लस 3 कर्ण में x हो जाएगा। फिर पूरा उठा के मैं इधर लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 2x प्लस कर्ण में 3x बराबर हमारा हो जाएगा ये 15 कड़ी में 3। यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पूरा मैं इस पार्ट को उठा के इधर किया हूँ, इस पूरे पार्ट को उठा के इधर किया हूँ। यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ होगा 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर 15 कड़ी में 3। और देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 15 कड़ी में 3 बटे 2 प्लस कड़ी में 3। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा ये आंसर नहीं हो क्योंकि हमारा जो आंसर दिया वो दशमलव में दिया। तो हम इसका क्या करते हैं, हर का परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण आप लोग पढ़े होंगे कैसे किया जाता है। तो जो चीज़ दिया उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 2 माइनस कड़ी में 3 और 2 माइनस कड़ी में 3। तो यहाँ देखिए क्या मान मिलेगा, तो यक्स बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30, यानी 30 कड़ी में 3 माइनस, यहाँ देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 हो जाएगा, 15 तो यहाँ हो जाएगा आपका 45। अब पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो 4 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 30 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.73, 2 माइनस का 45। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इन दोनों का गुणा करिए तो देखिए यहाँ से तो एक जीरो हम लिख लेते हैं और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा, 3 कम 3, 3 दो 5 और ये हमारा कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं और माइनस का हो जाएगा 45। तो x बराबर हो जाएगा जब 51.960 में से आप जब 45 माइनस करेंगे तो ईजिली आपका आएगा 6.96 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, हमने x माना था किसको, कि जब पृथ्वी से लेके जहाँ से पेड़ वो टूटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा, अतः पेड़ पृथ्वी से 6.96 मीटर ऊंचाई से टूटा है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। तो देखिए स्टूडेंट हमारे जो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की
चोटी तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आप इजीली चित्र बना सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा ज़मीन हो गया नीचे का, और तो यहाँ देखिए जो कण होता है वही सीढ़ी का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीढ़ी। और देखिए यहाँ पे दीवार है तो इसकी क्या हो रहा है, आखिरी सिरे पे क्या हो रहा है, ये पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे सीढ़ी लगाया गया है। उसके बाद कह रहा है सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। तो यहाँ देखिए ये जो दूर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया 1.5 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है और सीढ़ी जमीन से 60 अंश का ये कोण पे क्या हुई है, झुकी है, ठीक है ना। दीवार की ऊंचाई बताइए। तो ये वाला हमसे क्या कह रहा है, यच मान लेते हैं इस दीवार की ऊंचाई को। तो यहाँ पे हो गया, तो इसका नाम लिख लेते हैं ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई यच मीटर है, ठीक है ना, मीटर है। तो आप चाहें तो और चीज़ें लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण 60 अंश का है, BC हमको 1.5 मीटर दिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने तरफ से बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए कौन सा अनुपात का काम करेगा। तो हमें लंब निकालना है और आधार दिया तो यहाँ पे 10 काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, देखिएगा फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि हमको क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया, इसी में हमें संबंध निकालना है। और tan थीटा के जगह पे दिया हुआ हमको 60 अंश, तो 60 अंश भर देते हैं। लंब कितना दिया है, यच दिया है, तो यच लिख लेते हैं। आधार दिया है 1.5, तो 1.5 लिख। और tan 60 अंश का मान होता है हमारा कड़ी में 3 बराबर यच बटे आपका 1.5, इसके नीचे 1 मानेंगे और तिर्यक जब गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हमारा मिलेगा यच बराबर कड़ी में 3 गुणे 1.5, यानी यच बराबर कड़ी में 3 का मान आपको याद रखना चाहिए कि 1 होता है 732 गुणे 1, ये हो गया हमारा 5। और जब इसी का गुणा करेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2.598 मीटर। तो आप मल्टीप्लाई करके एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। और नीचे लिखेंगे अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 2.598 मीटर। तो यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर। थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, फिगर बना लेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस आपको याद रखना कि कौन सा अनुपात यहाँ पे दिया है, साइन लगाएंगे कि टेन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे, उसके बाद इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ उसको देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। तो भाई हम एक स्तंभ बना लेते हैं। पहले ये स्तंभ हो गया, यहाँ से 20 मीटर दूरी पे क्या है, कोई बिंदु है, तो ये 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश। तो स्तंभ के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश। तो ये हमारा हो गया 30 अंश। यहाँ पे नाम लिखते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो यहाँ से एच मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली आप लिख लीजिए कि माना ए बी स्तंभ है, ए बी स्तंभ है जिसकी ऊंचाई यच मीटर है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग मान लेंगे, मीटर है। अपने भाषा में लिखना, इसमें कोई पैनिक नहीं होना है कि क्या माने, ठीक है ना। अपने भाषा में इजीली लिखिए, लिख सकते हैं BC बराबर 20 मीटर, उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। इसके बाद आपको लिखना है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे अनुपात आपको चेक कर लेना। तो देखिए ये हमारा लंब है, ये आधार, तो tan ही काम करेगा। तो आपको लिख लेना है कि tan थीटा बराबर लिख लेना है कि लंब बटे हमें लिख लेना है आधार। इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए tan थीटा के जगह पे दिया हुआ है 30 अंश बराबर लंब कितना दिया हुआ है, यच हम माने हैं, आधार हमको दिया हुआ है 20 मीटर। तो इसको लिख लेना है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर यच बटा क्या होता है 20। तिर्यक गुणा करेंगे स्टूडेंट तो आपका मिलेगा कड़ी में 3 यच बराबर 20 से कम 20 हो जाएगा। यच बराबर आपका हो जाएगा 20 बटा कड़ी में 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना आपको, परमेकरण कर सकते हैं, यानी कड़ी में 3 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, गुणा कर दिए। तो यच की जो वैल्यू हो जाएगी 20 कड़ी में 3 बटे आपका क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी यच बराबर हमारा हो जाएगा 20 गुणे 1.732 बटे हमारा हो जाएगा 3। और इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 से इसमें क्या कीजिए
भाग कर लीजिए, उसके बाद जो भी आएगा 20 में क्या करिए, गुणा करिए, तो हमारा जो आंसर आएगा 11.54 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे लिख लीजिएगा स्तंभ की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 11.5 मीटर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, तीनों का मटेरियल यहाँ पे मिलता रहेगा।